दोस्तों, केरला से 11 लोगों का परिवार कश्मीर जाते हैं घूमने के लिए। जब वो लोग कश्मीर पहुंचते हैं तो कश्मीर के श्रीनगर में एक अच्छा सा होटल लेते हैं और वहीं पर ठहरते हैं। उसके बाद वो लोग 3 दिन तक लगातार कश्मीर के श्रीनगर घूमते हैं। उसके बाद वो लोग चले जाते हैं पहलगाम जाने के बाद वहाँ पर वो लोग एक अच्छा सा होटल लेते हैं। रात को वहाँ पर सभी रेस्ट करते हैं। उसके अगले ही दिन सुबह अच्छा सा नाश्ता करते हैं सभी लोग। उसके बाद निकल जाते हैं पहलगाम के उसी घाटी की तरफ जहां पर हमला हुआ था। वो लोग वहां पहुंचने ही वाले थे कि परिवार के एक सदस्य की जिद और एक ढाबे वाले की गलती की वजह से पूरे परिवार वालों की जान बच जाती है। परिवार में 11 लोग थे, सभी सही सलामत बच जाते हैं। तो आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, मेरा नाम है तबस्सुम खातून और आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी है कश्मीर की। दरअसल कहानी की शुरुआत होती है केरला के कोची से। केरला के कोची में ही एक परिवार रहा करता था जिस परिवार में कुल 11 लोग थे। अब उस परिवार में जो बहू थी जिसका नाम था लावण्या काफ़ी समय से प्लानिंग बना रही थी कि कश्मीर जाना है, कश्मीर में जो भी फेमस जगह है उसको घूमना है, क्योंकि वो ब्लॉग देखने की शौकीन थी और वो बहुत पहले से दूसरे के ब्लॉग देखा करती थी और उसमें कश्मीर के अच्छे अच्छे जगह दिखाए जाते थे। तो उसको बड़ा मन करता था। आए दिन वो अपने पति से कहती थी कि हम भी चलते हैं कश्मीर घूमने के लिए। कश्मीर में बहुत अच्छे अच्छे जगह हैं, पहाड़ों की चोटियाँ हैं, सभी देखेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, फिर चले आएंगे। अब जो उसका पति था हमेशा काम में व्यस्त रहा करता था। अब काफ़ी दिनों से प्लान बनाने के बाद साल 2025 अप्रैल के महीने में सभी परिवार बातचीत करते हैं और प्लान बना लेते हैं कि इस बार कश्मीर जाना है घूमने। अब जब सभी के बीच में बातचीत हो जाती है, प्लान बन जाता है, तो प्लान में कुल 11 लोग होते हैं जो कि कश्मीर जाने वाले थे घूमने के लिए। जिसमें जो परिवार की बहू थी लावण्या होती है, उसके 3 बच्चे होते हैं, लावण्या का पति होता है, लावण्या के सास ससुर होते हैं और जो भी भाई बहन थे उसके यानी कि कजन्स, वो सब कुल मिलाकर 11 लोग हो जाते हैं। अब 11 लोगों का परिवार केरला से निकलता है और आ जाते हैं कश्मीर के श्रीनगर। पहले वो लोग कश्मीर के श्रीनगर आते हैं। जैसे ही वो लोग श्रीनगर पहुंचते हैं, वहां का नज़ारा और जो भी पहाड़ की चोटियां होती है वो सब देखने के बाद सभी का दिल खुश हो जाता है। जितना उन लोगों ने ब्लॉग में देखा था, वीडियो में देखा था, उससे भी कई ज़्यादा खूबसूरत कश्मीर का नज़ारा होता है। वो लोग वहां जाने के बाद एक अच्छा सा होटल बुक करते हैं, सभी लोग वहां पर आराम करते हैं। उसके बाद वहीं से लगातार वो लोग 3 दिन तक श्रीनगर ही घूमते हैं। श्रीनगर के आसपास में जितने भी घूमने की जगह होते हैं सभी जगहों को वो लोग एक्सप्लोर करते हैं, साथ ही साथ वीडियो शूट करते हैं, फ़ोटो वगैरह शूट करते हैं। जिनको रील बनाना होता है सभी रील बनाते हैं। पूरे परिवार बहुत खुश थे। वहाँ पर जो उन लोगों का रूटीन था, सुबह वो लोग जब होटल से निकलते थे तो अच्छा खासा नाश्ता कर लेते थे ताकि उन लोगों को लंच ना करना पड़े, क्योंकि लंच करने का उन लोगों को टाइम ही नहीं मिलता था। घूमने में सभी इतने व्यस्त थे, इतने मगन थे कि लंच का टाइम नहीं मिलता था। इस वजह से वो लोग रूटीन बना लेते हैं। सुबह अच्छा सा नाश्ता करके निकलते हैं, सारा दिन घूमते हैं और फिर शाम के वक्त होटल में आकर ही सभी फिर नाश्ता वगैरह करते हैं। अब इसी तरह से श्रीनगर में वो लोग 3 दिन रुकते हैं। उसके बाद वो लोग प्लान बनाते हैं पहलगाम जाने का, क्योंकि ब्लॉग में उन लोगों ने पहले ही देख रखा था कि पहलगाम में जो एक जगह है, एक घाटी है जिसे कि मिनी स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। ये जगह हमेशा चर्चा में रहती है। जो भी टूरिस्ट जाते हैं वहाँ पर घूमने के लिए तो उस जगह को ज़रूर विजिट करते हैं। वहाँ पर जाने के बाद सभी अच्छे अच्छे रील बनाते हैं, फ़ोटो शूट करते हैं और जितने भी ब्लॉगर जाते हैं वहाँ का ब्लॉग ज़रूर बनाते हैं। तो पहले से ही लावण्या जी ने यह सब कुछ देख रखा था। अपने पति से कहती है, फैमिली वालों से कहती है, सास ससुर से कहती है, सभी लोग उस जगह को जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब अगले दिन वो लोग श्रीनगर से निकलते हैं पहलगाम के लिए। वहाँ जाते जाते उन लोगों को शाम हो जाता है। शाम होने के बाद वहाँ पर वो लोग एक अच्छा सा होटल देखते हैं ताकि वो लोग वहाँ पर आराम कर सकें। होटल मिलता है उनके मन मुताबिक, वहाँ पर जाते हैं, कमरा लेते हैं। उसके बाद उस रात सभी वहीं पर आराम करते हैं, रात का खाना वगैरह खाते हैं। रात को ही सभी प्लानिंग बनाने लगते हैं कि जब वो लोग उस घाटी में जाएंगे तो किस तरह का रील शूट करना है, किस तरह का फ़ोटो शूट करना है, क्योंकि लावण्या
के जितने भी कजन्स और बच्चे थे सभी इसी ज़माने के डिजिटल लोग थे, तो वो लोग तरह तरह के प्लानिंग करने लगते हैं। अब उसके बाद अगला दिन निकल आता है। अगला दिन जब निकलता है तो सभी सुबह सुबह वहाँ पर अच्छा सा नाश्ता कर लेते हैं, भरपेट सभी लोग खा लेते हैं। उसके बाद एक गाड़ी बुक करते हैं और फिर उसी घाटी के लिए निकल जाते हैं। अब जिस दिन वो लोग पहलगाम से उस घाटी के लिए निकलते हैं वो दिन होता है 22 अप्रैल 2025 का। वो लोग गाड़ी से तो निकल जाते हैं लेकिन बहुत लंबा सफ़र तय करना था। अब उस परिवार के जितने भी लोग थे, कुल 11 लोगों में 2 बुजुर्ग थे, लावण्या के सास ससुर। लावण्या की सास की उम्र लगभग 65 साल की थी, उसके ससुर की उम्र लगभग 70 साल की थी। वो लोग बुजुर्ग थे और उन लोगों को एसिडिटी की प्रॉब्लम थी। अब इस वजह से उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब ना हो जाए, एसिडिटी की प्रॉब्लम ना हो जाए। अब जो लावण्या के पति थे वो कहते हैं लावण्या से कि मम्मी पापा को तो खाना खिलाना पड़ेगा दोपहर का, वरना इनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। अब लावण्या कहती है कि ठीक है, जिस घाटी पर हम लोग जा रहे हैं वहाँ पर बहुत सारे दुकान हैं, बहुत सारे ढाबा हैं, वहीं पर मम्मी पापा को कुछ खिला देंगे और हम लोग भी खा लेंगे। लेकिन जो उनका पति था वो कहता है कि नहीं, इनको इधर ही कहीं पर खाना खिला देते हैं, अगर तबीयत कुछ ज़्यादा ख़राब हो गई तो दिक्कत हो जाएगी। फिर लावण्या कहती है कि मैंने ब्लॉग में देखा है वहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे दुकान है, मैंने हर चीज़ रिसर्च कर ली है, आप इतना घबरा क्यों रहे हैं, चलिए वहीं पर सभी लोग मिलकर खाना खा लेंगे, जो भी खाना होगा वहीं पर खा लेंगे। अब जो लावण्या का पति था वो भी अपने जिद पर अड़ा हुआ था। वो कहता है कि नहीं, मम्मी पापा को इधर ही कहीं पर खाना खिला देते हैं, वरना बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। अब पति के जिद के आगे लावण्या भी कहती है कि ठीक है, सामने कोई होटल या ढाबा दिखता है तो वहीं पर गाड़ी रोकते हैं, खाना खाकर फिर चलेंगे आगे। अब कुछ देर आगे चलने के बाद उन लोगों को एक ढाबा दिखाई देता है, वहीं पर वो लोग गाड़ी रोक देते हैं। अब जहाँ पर उन लोगों की गाड़ी रुकती है उससे 1.5 किलोमीटर आगे ही वो घाटी पहुँचने वाली थी, उन लोगों का डेस्टिनेशन पहुँचने वाला था। लेकिन उससे 1.5 किलोमीटर पहले ही वो लोग अपनी गाड़ी रोक देते हैं एक ढाबे के पास। अब पूरे परिवार वहाँ पर उतरते हैं, जाते हैं ढाबे के अंदर। वहाँ जाने के बाद सभी खाना ऑर्डर करते हैं, लेकिन लावण्या पूरे परिवार के लिए मटन रोगन जोश ऑर्डर करती है। उसके साथ भी बहुत सारे खाने होते हैं जो कि पूरे परिवार के लिए वो ऑर्डर करती है। अब उसके लिए उन लोगों को लगभग 15 मिनट वहाँ पर रुकना पड़ता है, तब जाकर खाना रेडी होता है और उन लोगों के पास आ जाता है। जो वेटर होते हैं खाना सर्व करते हैं। अब परिवार के जब लोग खाना चखते हैं, जैसे ही मटन को चखा जाता है तो पता चलता है कि इसमें नमक तो बहुत ज़्यादा है। अब जो लावण्या के पति थे जब वो चखते हैं तो उनको भी ज़्यादा लगता है। उनके पति का नाम होता है एलबी जॉर्ज। अब जो एलबी जॉर्ज थे वो कहते हैं कि इसमें तो नमक बहुत ज़्यादा है। अब वो लोग आपस में ही बातचीत करने लगते हैं, तरह तरह के कमेंट्स करने लगते हैं। होटल के जो मैनेजर होते हैं उनको यह आवाज़ सुनाई देती है। अब वो आते हैं उनके टेबल के पास और पूछते हैं कि सर कोई प्रॉब्लम है क्या। तब जाकर लावण्या के पति एलबी जॉर्ज कहते हैं कि सर देखिए, ऐसा है कि मेरे मम्मी पापा को प्रॉब्लम है बीपी की और इसमें नमक बहुत ज़्यादा आपके शेफ ने डाल दिया है, तो ऐसा कीजिए कि इस मटन को आप ले जाइए, हम नहीं खाएंगे और जो भी बिल होता है आप हमें दे दीजिए, हम पेमेंट कर देते हैं। जब यह बात होटल के मैनेजर सुनते हैं तो उनको बहुत दुख होता है। अब वो कहते हैं कि नहीं सर, बिना खाए मैं आपको यहाँ से जाने नहीं दूंगा, आप 15 मिनट और वेट कर लीजिए, मैं दूसरा मटन आपके लिए बनवा कर लाता हूँ और वो आपके मन मुताबिक का ही होगा, इतना नमक उसमें नहीं होगा, प्लीज़ आप 15 मिनट और वेट कर लीजिए। अब जो इधर परिवार वाले थे वो लोग कहते हैं कि नहीं, हम लोगों को लेट हो रहा है, उस घाटी पर जाना है, अगर लेट हो गई तो फिर शाम हो जाएगी, हम लोग नहीं पहुंच पाएंगे वहां। लेकिन होटल के मैनेजर कहते हैं कि सर प्लीज़ 15 मिनट मुझे दे दीजिए, मैं तुरंत फ्रेश मटन फिर से बनवा कर लाता हूं, ऐसा मत कीजिए, आप इस तरह से यहाँ से जाएंगे तो हमें अच्छा नहीं लगेगा। जब होटल के मैनेजर जिद करने लगते हैं तो लावण्या और उसके पति मान जाते हैं। उसके सास ससुर भी कहते हैं कि ठीक है बेटा, आप जाइए और बनवा कर लाइए, हम लोग वेट कर लेते हैं। उन लोगों का मूड वहीं पर खराब हो गया था, आपस में सभी तरह तरह की बातें भी कर रहे थे। इस तरह से वो लोग 15 मिनट और इंतज़ार कर लेते हैं। अब 15 मिनट और इंतज़ार करने के बाद फिर से दोबारा फ्रेश मटन आ जाता है। उसके बाद सभी लोग वहाँ पर खाना खाते हैं।
अब इस तरह से खाना वगैरह खाने के बाद लगभग आधा घंटा वो लोग और वहीं पर लेट हो जाते हैं। खाना खाने के दौरान सभी का मन उदास था और सभी लोग आपस में बात कर रहे थे कि इन होटल वालों की वजह से लगता है हमारा दिन आज खराब हो जाएगा, हम लोग मिनी स्विट्जरलैंड देख भी नहीं पाएंगे अच्छे से, जो प्लान किए थे शायद वो भी पूरा नहीं हो पाएगा। अब खाना वगैरह खाने के बाद बिल पेमेंट करते हैं, उसके बाद सभी अपनी गाड़ी में बैठते हैं और अपनी डेस्टिनेशन की ओर बढ़ने लगते हैं। अब जैसे ही वो लोग अपनी डेस्टिनेशन की ओर बढ़ रहे थे, सभी की एक्साइटमेंट बढ़ रही थी, क्योंकि लाइफ में पहली बार वो लोग कश्मीर आए हुए थे। बहुत सारे प्लानिंग करके आए थे, बहुत सारे उन लोगों ने प्लान बना रखा था कि इस गाने में शूट करना है, ऐसे शूट करना है, ऐसे फोटोज क्लिक करने हैं। अब जैसे ही वो लोग करीब पहुंचते हैं, तभी उन लोगों के कानों में अजीब गरीब आवाज़ सुनाई देती है। इस आवाज़ को सुनने के बाद सभी लोग घबरा जाते हैं। अब गाड़ी से सभी झांकने की कोशिश करते हैं तो दूर से कुछ लोग इशारा कर रहे थे कि यहाँ पर मत आओ, यहाँ पर प्रॉब्लम चल रही है। लेकिन उन लोगों को समझ में नहीं आता है, वो लोग अपनी गाड़ी नहीं रोकते हैं, आगे की ओर बढ़ने ही लगते थे, क्योंकि उन लोगों की एक्साइटमेंट कुछ और थी। अब थोड़ी देर के बाद वो लोग देखते हैं कि जो सीआरपीएफ के जवान हैं उनके पीछे पीछे कुछ महिलाएं आ रही है रोते हुए, और सीआरपीएफ के गोद में एक व्यक्ति है जो कि एकदम से घायल है, वो एकदम रंगे हुए हैं। जब यह देखते हैं तब जाकर उन लोगों को समझ में आ रहा था कि हो न हो उस जगह पर कुछ घटना घटी है, कुछ तो प्रॉब्लम जरूर है। उसके बाद वो लोग वहीं से गाड़ी घुमाते हैं, सभी घबराए हुए थे, और फिर वहाँ से सीधी वो लोग पहुँच जाते हैं उसी होटल में पहलगाम के, जहाँ पर वो लोग रुके हुए थे। होटल में जाने के बाद वो लोग अपना सामान लेते हैं, होटल का जो भी बिल होता है वो सारे पे करते हैं, और उसी गाड़ी से वो लोग निकल जाते हैं श्रीनगर के लिए। श्रीनगर में पहले वो लोग जिस होटल में रुके हुए थे वहीं पर जाते हैं, वहीं पर स्टे करते हैं। अब इस तरह से लगभग 1 घंटे का वक्त गुजर जाता है। जब वो लोग अपना फ़ोन देखते हैं, सोशल मीडिया चलाते हैं, तब जाकर उन लोगों को पता चलता है कि आखिर में उस जगह पर हुआ क्या है। पहलगाम के जिस घाटी पर वो लोग जाने वाले थे मिनी स्विट्जरलैंड में, वहाँ पर आखिर घटना क्या घटी है। उस घटना को देखने के बाद अब जो लावण्या थी वो उस होटल वाले का शुक्रिया अदा करती है और अपने पति से वो बार बार एक ही बात कहती है कि अगर आपने जिद ना की होती उस होटल में रुकने के लिए, और होटल के जो शेफ थे वो मटन में कुछ गड़बड़ ना की होती, अगर नमक तेज ना डाली होती, तो शायद हम लोग वहाँ से खाना खाने के बाद उसी मौके पर पहुँच जाते वहाँ पर, और हमारे साथ भी आज बहुत कुछ घट सकता था। उसके बाद जो लावण्या के पति थे एलबी जॉर्ज, वो कहते हैं कि देखो ऐसी बात नहीं है, हम लोग 3 दिन से श्रीनगर में थे, लेकिन हमारा रूटीन तो यही था, सुबह अच्छा खाना खाकर निकलते थे, अच्छे से खा लेते थे और सारा दिन घूमते थे। लंच तो हम लोग करते भी नहीं थे, टाइम भी नहीं मिलता था। और आज देखो मेरे मन में क्या आया कि मैं जिद करने लगा कि नहीं, मम्मी पापा को यहाँ पर खाना खिला देते हैं, उसके बाद ही चलेंगे। ऐसा कुछ नहीं होता है, हम लोगों ने ज़रूर अच्छे कर्म किए होंगे और ये हमारे अच्छे कर्मों का ही फल है कि हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसके बाद एलबी जॉर्ज अपने फैमिली के साथ लगभग 2 दिनों तक श्रीनगर में रुकते हैं। 2 दिनों तक श्रीनगर में रुकने के बाद वो लोग चले जाते हैं श्रीनगर एयरपोर्ट, वहाँ से सीधे वो लोग अपने घर केरला चले आते हैं। लेकिन जब न्यूज़ वालों को पता चलता है कि एलबी जॉर्ज और उसके फैमिली भी गए हुए थे श्रीनगर, और जब घटना घटी थी तो वो लोग पहलगाम में ही थे। उसके बाद न्यूज़ वाले उनके परिवार से पूछताछ करते हैं, सारे इंटरव्यू लेते हैं, तो इंटरव्यू के ज़रिए ही वो सारी कहानी पूरी बयां करते हैं। तो दोस्तों, एक छोटी सी जिद और एक छोटी सी गलती की वजह से किसी परिवार के 11 लोगों की जान बच गई। अब इसे कुदरत का करिश्मा कहें या फिर अच्छे कर्मों का फल, आप सभी कमेंट में ज़रूर बताएं। दोस्तों, ये कहानी मैंने सोशल मीडिया और न्यूज़ चैनल के जरिए से ली है। इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी के भी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि मेरा मकसद सिर्फ समाज को सतर्क करना है, जागरूक करना है, ताकि आप अपना और अपने फैमिली का ख्याल रख सकें। मिलेंगे फिर एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद।